दिगे साहब जो है, बहुत लंबे समय बाद आपसे बात हो रही है, इस बात को मैं ऑन रिकॉर्ड लेना चाहूंगा। और अरे आप एक बहुत अच्छे इंसान रहे, और आपने एज एडीएम, मैं जब एडिशनल एसपी हुआ करता था, हम लोगों ने बहुत समय हाँ साथ हाँ में हाँ बिताया। हाँ, बिल्कुल उसकी बिल्कुल। उसकी मधुर यादें अभी भी हमारे ऊपर हैं, हमारे साथ। है, मुझे भी शोभा, आपने मेरे भी रिवाइव कर दिया सबके सब, बिल्कुल। जी। हाँ हाँ। और तो अभी आप कहाँ, भोपाल में ही सेटिल हैं क्या? हाँ हाँ, मैं भोपाल में हूँ। मैं वही बता रहा था कि 2017 में मैंने एक प्रस्ताव भारत हाँ। सरकार को भेजा था कि डिजिटली क्राइम फ्री भारत इज डुएबल। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, हाँ इस प्रस्ताव ये- पे 2 साल जो है सरकार ने विचारण किया, सभी राज्यों को भेजा, और हाँ हाँ हाँ, 2019 में ये नेशनल पुलिस मिशन बन गया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, नथिंग क्वाइट लाइक दैट। और वंडरफुल। उसका प्रोजेक्ट हेड इवन रिटायरमेंट के बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अरे 2019 से बहुत मैं बढ़िया, ही उसका बहुत प्रोजेक्ट बढ़िया। हेड हूँ। कांग्रेस कांग्रेस, बहुत अच्छी बात, वेरी वेरी गुड। लेकिन मुझे ये बात महसूस हुई, विशेष तौर पे हाँ 2021 में, कि हाँ मैत्री कहाँ चक्कर में पड़े हुए हो, जहाँ हाँ के राजनेता खुद अपराधी हों और अपराधियों को ही टिकट देते हों। वहां हाँ हाँ पर अपराध मुक्त भारत टेक्निकली डुएबल हो सकता है, लेकिन हाँ, इन राजनेताओं के माध्यम से तो कभी नहीं आएगा। नहीं हो पाएगा, ये बात तो है, दैट स्टैंड, इसमें कोई शक नहीं। तो ये तो है, ये लोग तो अपने उसमें बाद में जाके भले ही कितनी भी बताएं हम ऐसे हैं हम वैसे हैं, लेकिन बाद में रास्ते पे, उसी रास्ते पे आ जाते हैं। मैं दैट वही कैन नॉट। मैं वही कह रहा हूँ कि ये इतने दुष्ट हैं हाँ कि इनसे जो है, इनके रहते इस देश हाँ, में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। नहीं हो पाता। अब आपको बताएं हम्म कि मेरी कई दफे इनसे हुई, एक बार दो बार नहीं, हम्म। मेनी मेनी टाइम्स, अच्छा। एंड आई डिड नॉट सकम। मैंने कहा सर ये दिस इज नॉट पॉसिबल। अब सीएम कहे चाहे कोई कहे चाहे कोई कहे, जब ये नहीं हो लेकिन सकता है, मुझे 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 आपको। मुझे थोड़ा ज्यादा फायदा रहा। ये हाँ ये हाँ हाँ, मेरी इमेज बिल्कुल। से इतने टेरराइज थे कि इनको मुझसे रिकमेंडेशन हाँ, करने की हिम्मत ही नहीं हो पाई। नहीं हो पाए, एग्जैक्ट, नहीं यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मेरे साथ भी यही था। एक दफे वो कैप्टन, वो कौन थे मिनिस्टर, उनने, होम मिनिस्टर, ही कॉल्ड मी और बोले सर ये ऐसा ऐसा है, हम तो पब्लिक के आदमी, ऐसा ये कर दीजिए। तो मैंने कहा सर आई लुक एट द फाइल एंड देन लेट यू नो। आई केम होम, I came to the office, I collected the file, took it at home, and then I अर्ली मॉर्निंग एट 6:30, वो जल्दी उठ जाते थे, उनके घर गया और मैंने कहा आई एम सॉरी सर, दिस कैन नॉट बी डन। तो वो जरा बोले क्यों दीजिए साहब। मैंने कहा इसमें 3 हाईकोर्ट के ऑर्डर्स हैं, और इसमें आप भी चक्कर, हम तो चक्कर में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, हमारे सीआर में भी जाता है। लेकिन लेकिन आप भी चक्कर में आ जाएंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल आई विल हैव टू रिकॉर्ड समवेयर समवेयर कि आई हैड ए टॉक विद द मिनिस्टर आल्सो। तो मैंने कहा ये गड़बड़ होगी। तो अरे बोले देखिए साहब, हम तो पब्लिक के आदमी हैं, हम तो ऐसे ही, अब हमें तो कहना ही पड़ता है, ठीक है आप रहेंगे, बात खत्म। तो ऐसे बहुत से मौके आए, और आपने कोर्ट किया, इज रियली वेरी गुड वेरी गुड। ये मौका आता ही है इन लोगों के साथ। और जमने की कोई, वो जमाना तो था, अपन तो ये बड़ी मुश्किल में कभी कहते थे, लेकिन अब तो ये हो गया है कि ये कलेक्टर्स आर नॉट रियलाइजिंग कि ये मेरे ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, तब मांग रहे हैं तो क्या कहना चाहिए। अब आप ये बताओ दिघे साहब, ये कितनी बड़ी दुष्टता है कि इनकी रैलियां हो रही हैं, उन्हें सरकारी प्रोग्राम बता के उनका भुगतान जो है ना, ये दुष्ट लोग कर रहे हैं। अब बताइए, इन्हें इस बात का डर नहीं है कि ये जेल जाएंगे। I would never have succumbed to it. I would have said this cannot be done, sir. अब बताइए, आप बताइए जो आजकल जो रैलियां हो रही हैं, आपको मालूम है उनमें जो है ना, जो गाड़ियां, दिघे साहब, उनकी गाड़ियों में पेट्रोल डाला जा रहा है ऑन रिकॉर्ड। ओ माय गॉड। मतलब इन लोगों को जेल जाने का डर नहीं लग रहा है। अरे राम राम राम, ये तो आपने, माने ये जो मुझे अब ऑलमोस्ट 31 ईयर्स के रिटायरमेंट के बाद, तो मैं तो बिल्कुल, मुझे धक्का रह गया हूँ ये सुन के कि इतना भी हम है। आपका जो जानते क्या कर रहे हैं, ये जो आयोजन होते हैं पॉलिटिकल, उस आयोजन को अवेयरनेस के प्रोग्राम का जो है ना प्रोजेक्ट बना के उसे बाकायदा स्वीकृत कर रहे हैं, और लोगों को 500-500 रुपए दे रहे हैं। तो 500-500 रुपए जो है वो सरकारी, उनके नेताओं के पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आ रहे हैं, वो सरकारी खजाने से जा रहे हैं। अरे राम राम राम, नहीं, वेरी बैड टाइम्स, वेरी वेरी बैड टाइम्स।
नहीं मैं तो आप कहीं, माने आप ये देख लीजिए कि मैं तो आप कहीं जाता ही नहीं। माने भोपाल की तो सूरत मैंने 2005 से नहीं देखी। Since 2005 my wife retired, I did not go even. अब जाके किससे क्या, अब ये क्या बताएं आपको, ये इस तरह की बातें। आप हैं कहाँ पे? मैं पूना में हूँ। अच्छा, आप पूना में, ओके। आई एम एट पूना और रिटायर्ड होके 31 साल हो गए। अरे बड़ा लंबा समय हो गया। तो आपको देखा जाए तो आप मतलब कब रिटायर हुए थे? मैं 1994 में हुआ था, 1994। अच्छा जी, उस समय मैं एसपी गुना हुआ करता था। हाँ, तो 6 साल वो हो गए और 23 साल ये हो गए, 31 साल हो गए एक्चुअली। आई एम 90 नाउ, आई एम रनिंग 90। तो आपको तो स्पेशल पेंशन मिल रही होगी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि नहीं तो क्या? अच्छा, वो मुझे मालूम भी नहीं है, ऐसा तो फिर नहीं, फिर ऑल इंडिया रेडियो में, ऑल इंडिया सर्विसेज में होगी, फिर उसमें शायद नहीं। क्या था, आई वाज ड्राइंग मोर देन द स्केल ऑफ द IAS, तो आई ऑप्टेड फॉर दिस बिकॉज आई डिडंट वांट टू लूज, आई वाज ऑलमोस्ट ऑन दिस वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, तो मैंने वो चूज नहीं की। लेकिन आप उसमें उस स्केल में इसके जो है ना, स्केल को जो है ना प्रिजर्व करते हुए कर सकते थे आप। मतलब यू कुड हैव शिफ्टेड टू दिस स्केल प्रिजर्विंग योर वो एज ए पर्सनल बेनिफिट। तो उसमें जानते क्या करते हैं वो, स्केल प्लस पर्सनल जो है ना सैलरी कर देते हैं उसको। जैसे जो है, जब जो है ना सुभाष चंद्र त्रिपाठी वहां से वापस आए तो वहां पर जो है ना वो उनको स्पेशल पे मिल रही थी, तो दैट वाज प्रोटेक्टेड एंड दैट बिकेम हिज पर्सनल पे। ओके सो दैट वाज डूएबल। अब वो आपको शायद मालूम नहीं रहा हो, इसलिए आपने कभी ट्राई नहीं किया उसको। उन दिनों में जो जिसने जैसा कहा, अब आई वाज नॉट मच इंटरेस्टेड, वाइफ हैड टू गो इन फॉर अनदर 5-6 इयर्स, तो वो उनके साथ रहे, बंगला वंगला तो वही दे दिया था। बाद में चेयरमैन भी बन गए थे हम जूनियर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के। अपना चल रहा था, चुपचाप अपना काम किया और चल दिए। बाद में लगा ये लोग क्या है, अगर आप सीएम सेक्रेटेरिएट में वर्क करते हैं तो दे डोंट लीव यू इमीडिएटली, दे नो द फेलो नोज ऑल द सीक्रेट्स ऑफ द हाउस, तो व्हाट दे डू इज दे रिटेन यू इन सम फॉर्म और द अदर। तो वो सेक्रेटरी जो था हमारा, उसका फोन आया, बोले यार दिगे साहब सीएम कह रहे थे वो तो कोई ऐसे थके वके दिखते नहीं है, उनसे काम लो अभी आप। तो बोले साहब आप क्या करेंगे, रिटायर हो गए? अरे बोले उन्हें कहीं चेयरमैन बना दो। तो वो उन्होंने तो साहब मुझे जूनियर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन बना दिया आपके भोपाल में ही। ग्रेट। तो वो 3 साल वो निकल गए। वाइफ, अच्छा मुझे रुकना ही था क्योंकि वाइफ को रिटायर होने में काफी टाइम था। इस तरह जब वो रिटायर हुई 5 में, तो फिर हम लोग पूना आ गए। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, और आपका इट वाज वेरी अफेक्शनेट एंड वेरी ग्लोरियस एक्सपीरियंस विथ गॉड इज ग्रेट। बड़ा अच्छा था और बिल्कुल न्यू साफ कपड़े करते हुए बाहर निकल। अब मैंने जिस स्वार्थ से आपको फोन किया, जरा उसकी बात कर लेते हैं। हाँ बताइए प्लीज। देखिए, मैंने अपराध मुक्त भारत मिशन जब मैंने 2021 में एक एनजीओ के रूप में रजिस्टर किया, और अभी मेरी सोच और चिंतन ये है कि सभी 230 सीटों में क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्तों को बतौर उम्मीदवार उतारे। तो इसमें कुछ बातचीत करके क्या आप मुझे कुछ अच्छे लोगों के नाम सजेस्ट कर पाएंगे? हालांकि मतलब फ्रॉम भोपाल, फ्रॉम मध्य प्रदेश 230 सीटों में आप जहां कहीं से किसी से पूछ पाछ के भी नाम यदि अच्छे बता पाएंगे तो मुझे लगता है कि जो अच्छे समाज सेवी संगठन के लोग हैं वो हो सकते हैं, जिन्हें राजनीति की दलदल अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि क्राइम फ्री भारत में कोई दलदल नहीं है, राइट? नंबर 1। नंबर 2 जो है, ऐसे राजनेता भी हो सकते हैं जिनको टिकट डिनाई कर दिया गया है, लेकिन वो अच्छे लोग हैं, अच्छे सोच के लोग हैं, उन्हें क्राइम फ्री भारत की उम्मीदवार के बतौर उतारना उनके हित में भी रहेगा और देश के हित में रहेगा। नहीं, क्या हुआ कि 5 के बाद मैंने बिल्कुल आप तो एक काम करिए, अपने पुराने कांटेक्ट में देख के फोन लगाइए, जहाँ वहां से फिर जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कुछ नाम मिलेंगे तो मुझे सहूलियत होगी, क्योंकि मैं सभी 230 सीटों पर हम अपने उम्मीदवार उतारने के मूड में। जैसे आपको एक बात बता दूं कि रिटायरमेंट के बाद मैं एक तरह से
सन्यासी अरे तो आप तो नहीं इसको बना। एज ए होमवर्क ले लो ना, और आप क्राइम फ्री भारत के जो है ना एक्टिव सदस्य भी बन जाइए। हाँ हाँ हाँ। तो इससे आप जो है ना बिजी रहेंगे, हम आपको इतने काम देते रहेंगे यहीं से बैठ के। यू विल फील बस गुड यही अबाउट है, थिंग, यू विल फील एंगेज, गेनफुली एंगेज फॉर द नेशन। आप बस अपने यही बच्चों है। के लिए एक अच्छा देश दे पाओगे। हाँ खैर, मेरी बच्चियां तो, आई हैव ओनली डॉटर्स, तो 2 ऑफ देम आर इन द स्टेट्स एंड 2 आर ओनली हियर इन द कंट्री। तो ठीक है ना, वो स्टेट्स में भी जब आएंगी तो उन्हें लगेगा हमारा देश अच्छा हो गया। यार ऐसा करेंगे, हाँ। अब मैं कट ऑफ तो बहुत रहा हूँ। नहीं नहीं, आप तो तो एक काम करिए ना, देखिए, अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट अगर में। आपकी कोई लिस्ट सामने आ जाए मेरे कि ये है लाइकली, तो उसमें से अगर कोई अच्छा आदमी अरे होगा आप तो तो मैं छोड़ जरूर आप आपको तो आप तो ये छोड़िए। आपको जो है ना अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट में घुमाइए, और जो ठीक लग रहा है उससे हेलो हाय कर लीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए, आई ट्राई माय बेस्ट, बट मैं हाँ। कहना यही चाह रहा हूँ कि आई वाज टोटली कट ऑफ, यहाँ तक कि मेरे जो बिल्कुल आप एक काम कर लीजिए, शासकीय सेवा के जो लोग हैं